जेएसएससी सीजेएल की परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया था, लेकिन जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कुमार ने कहा कि सभी वज्रगृहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, साथ ही परीक्षा केंद्रों के कंट्रोल रूम में भी लाइव सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कुमार ने बताया कि परीक्षा कक्षों, मुख्य द्वार और गलियारों में 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। वहीं इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने के लिए 9,000 से ज्यादा जैमर लगाए गए थे। प्रशांत कुमार के मुताबिक प्रश्न पत्रों को कई परतों में सील करके रखा गया था। परीक्षा के दिन इन्हें सुरक्षा घेरे में मेटल ट्रक में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। मेटल ट्रक की चाबी एक विशेष स्टैंप पर एविडेंस पैकेट में सील की गई थी और सभी चाबियों को एक पासवर्ड से सुरक्षित विशेष ट्रंक में सील किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्रों को टेम्पर एविडेंट पैकेट में सील किया गया था। इन्हें परीक्षा कक्ष में 5 उम्मीदवारों के सामने खोला गया था। इस तरह लगभग 1 लाख उम्मीदवारों के सामने प्रश्न पत्रों के पैकेट खोले गए थे। कि अगर वो कंटेनर कहीं भी खुलेगा तो कहाँ खुला, कब खुला, उसकी पूरी जानकारी एजेंसी को मिल जाएगी और बाद में जब भी आयोग चाहे वो उसे प्राप्त कर सकता है। जैसे ही ये तुरंत जो है स्ट्रांग रूम में प्राप्त हुए, वहाँ पर पहले से स्ट्रांग रूम रेडी थे, सभी जगह लाइव सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और प्रत्येक स्ट्रांग रूम के लिए एक स्ट्रांग रूम दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था जिला के द्वारा। उस कंटेनर को मजिस्ट्रेट के सामने खोला गया और सारे ट्रंक्स को निकाल करके स्ट्रांग रूम में रखा गया। पूरी की वीडियोग्राफी संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई और उसको बारी बारी वो ईमेल करते गए एग्जाम कंट्रोलर को, आयोग को। और उसके बाद जैसे इलेक्शन में ईवीएम सील होता है, वैसे ये सारे मेटल ट्रंक्स को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया और लाइव सीसीटीवी में लगातार वो ट्रिपल निगरानी में था। एजेंसी की भी निगरानी में था, जिला प्रशासन के भी निगरानी में था और यहाँ हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, यहाँ से भी हम लाइव उसकी निगरानी कर रहे हैं। वहीं परीक्षा के बाद रांची में गांधी जी की प्रतिमा के सामने अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों का दावा था कि परीक्षा में कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थी सीजेएल की परीक्षा को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं। बाद में फेयर एग्जाम नहीं हो पाई, उसको लेकर छात्र जो आज फिर से सड़क पर हैं। देखिए, छात्र इस बार पूरा विश्वास से एग्जाम का तैयारी प्रिपरेशन कर रहा था कि क्योंकि सरकार इस बार हम लोग को लगा था कि फेयर तरीका से हो एग्जाम, तो हम लोग दिन रात मेहनत करके लाइब्रेरी में पढ़ते रहे इस अनुभव से कि इस बार फेयर तरीका से एग्जाम हो जाए। लेकिन हम लोग का एग्जाम, मेरा दोस्त का और मेरा 22 को एग्जाम था, हम लोग पहुँचे 21 को। 22 को हम तो अपना सेंटर चले, मेरे सेंटर में तो ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन मेरा दोस्त गया तो देखा कि लड़का फोन में बात कर रहा था और वो आंसर लिख रहा था। इसको डाउट हुआ, एक गया, बोला, पूछा, बोला क्या हुआ है, क्या लिख रहे हो, क्या कुछ नहीं। तो ये बोला नहीं, कुछ तो लिख रहे हैं आप। तो वो क्या हुआ, पेज पे जो लिख रहा था वो बंद करके वो जा रहा था। ये जब दौड़ा तो क्या किया, लास्ट में पेपर फाड़ दिया तो वो भाग गया, पेपर फाड़ गया। अब ये क्या जितना पेपर का टुकड़ा किया, एकजुट किया, देखा मैथ का आंसर लिखा हुआ था। अभी देख लिया, उसके बाद रट भी लिया और जाके देखा अंदर में कि हूबहू क्वेश्चन पूछा गया आंसर है। प्रूफ के साथ बोल रहे हैं वो 16 क्वेश्चन मैथ का सोल्यूशन कर दिया है। और हम लोग जैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एसएससी हम लोग है नहीं, मैथ हम लोग का अच्छा रहता है नहीं, तो 16 मार्क के आया। उसके बाद शाम को निकला 5 बजे तक हम लोग को फोन करता है कि ऐसा हुआ है हम लोग के साथ। तो नेट भी बंद था, सिस्टम भी पूरे हेमंत सोरेन ने पूरा सिस्टम लगा कर रखा था, पुलिस कई अधिकारियों को भी बता अच्छा, पहली बात ये है कि अगर सरकार सक्षम था तो नेट क्यों बंद किया हो? कौन सा बात करके नेट क्यों बंद किया हो? नहीं करना चाहिए था ना। चेकों के अंदर जाता है, अगर एग्जाम लिखने के लिए कोई जाता है एग्जाम, भैया एग्जाम का बाहर ही पहले अगर फोन से आंसर मिल गया, फिर अंदर क्या कर लेगा वो? जब आंसर बाहर ही देख रहा है तो फिर आराम से जा सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो एग्जाम हुआ कंडक्ट हुआ रद्द हो साफ। क्या नाम है? मेरा विराट कुमार नाम हुआ, गिरिडीह से। जेएसएससी सीजीएल 2023 फिर से लीक हो गया, कहाँ अब अपने आप को देखते हैं आप? सुनने को तो बहुत मिला है, प्लस बोकारो में मेरा क्लासरूम में खुद 116 रूम नंबर में गुरु गोविंद सिंह को इंस्टीट्यूट को है ना कॉलेज, वहाँ पे 100 रूम नंबर 116 में मिला था, मेरा बगल में ही मिला था, सील खुला हुआ था क्वेश्चन का। हम लोग आवाज़ उठाएं तो हम लोग का आवाज़ दबा दिया गया, न बोलता देना है 2 एग्जाम, नहीं तो जाओ निकलो सीधा। हाँ, ये बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि 8 सालों से तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल कब होगा इसी इंतजार में थे कि अच्छा होगा। आपका हिसाब कौन देगा? हिसाब हमको सरकार से लेना होगा, लड़ झगड़ के अपना हक अधिकार के लिए लड़ना होगा।
सारा स्टूडेंट एकता होगा तो 21-22 दोनों को रद्द करना चाहिए और फिर से नए तरीक़ा से एग्ज़ाम लेना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं, सरकार से यही उम्मीद करते हैं। जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार के बयान से ये साफ है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।